पुरुषोत्तम मास में छोटे छोटे सरल दान देते हैं अनंत गुना फल। किस दान का क्या फल मिलता जानिए इस वीडियो में। जय श्री लक्ष्मी नारायण भक्तों, पुरुषोत्तम मास पूरे 3 वर्ष बाद आने वाला दुर्लभ और पुण्यदायी मास माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया जप तप दान और भगवान का स्मरण विशेष फलदायी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, चावल का दान अक्षय पुण्य से जुड़ा माना गया है। दूध के दान को वंश वृद्धि की मंगल कामना से जोड़ा गया है और चने की दाल का दान कुछ परंपराओं में स्वर्ण दान के समान पुण्यकारी बताया गया है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। आज मैं आपको ऐसे 10 सरल दानों के बारे में बताऊंगी जिनका उल्लेख विभिन्न धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं में मिलता है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी दान बहुत कम लोग जानते हैं। चावल का दान। भक्तों, अन्नदान को श्रेष्ठ दानों में गिना गया है। इसी कारण चावल का दान भी विशेष माना जाता है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से चावल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि संभव हो तो सफेद चावल किसी जरूरतमंद को दान करें। नंबर 2, दूध का दान। दूध को सात्विकता, शुद्धता, पवित्रता का प्रतीक माना गया है। धार्मिक परंपराओं में दूध दान को परिवार की मंगल कामना, वंश वृद्धि की भावना से जोड़ा जाता है। जिसे किसी जरूरतमंद या योग्य व्यक्ति को दूध का दान अवश्य करें। चने की दाल का दान, जिसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। चने की दाल भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से जोड़ी जाती है। लोक मान्यताओं में कहा गया है कि श्रद्धा से किया गया चने की दाल का दान अत्यंत शुभ माना गया है। कुछ परंपराओं में इसे स्वर्ण दान के समान पुण्यकारी भी बताया गया है। नंबर 4, गुड़ का दान। भक्तों, गुड़ मिठास का प्रतीक है। कहा जाता है कि गुड़ का दान जीवन में मधुरता और संबंधों में प्रेम की भावना बढ़ाने वाला माना जाता है। नंबर 5 है घी का दान। घी का उपयोग दीपक, यज्ञ और पूजा में होता है। इसी कारण घी का दान धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ माना गया है। मान्यता है कि घी का दान पुण्य कर्मों की वृद्धि की भावना से किया जाता है। नंबर 6 है फल का दान। अगर कोई बड़ा दान करने में सक्षम ना हो तो फल का दान कर सकता है। फल का दान सरल, सात्विक और सभी के लिए संभव माना गया है और केले का दान पुरुषोत्तम मास में अवश्य करें। नंबर 7, वस्त्र दान। पुरुषोत्तम मास में वस्त्र दान भी शुभ माना गया है। विशेषकर जरूरतमंद लोगों को नए या अच्छे वस्त्र देना सेवा के लिए उत्तम माना गया है। मिश्री का दान। मिश्री को मधुरवाणी और शुभता से जोड़ा जाता है। कुछ लोग पुरुषोत्तम मास के मिश्री का दान भी करते हैं। नंबर 9, जल का दान। शास्त्रों में प्यासे को जल पिलाने का विशेष महत्व बताया गया है। गर्मी के समय जल सेवा करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। नंबर 10, छाता या पंखा दान। अब यह दान जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। गर्मी में किसी जरूरतमंद को छाता, पंखा या ठंडे जल की व्यवस्था देना सबसे श्रेष्ठ सेवा का रूप माना गया है। अंतिम संदेश। भक्तों, इतने सारे दानों में सबसे बड़ा दान कौन सा है? दान की वस्तु नहीं, दान का भाव। यदि कोई व्यक्ति करोड़ों का दान करे लेकिन अहंकार से और कोई व्यक्ति मुट्ठी भर चावल श्रद्धा से दान करे तो भगवान भाव देखते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास के इन पवित्र दिनों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। और अगर पुरुषोत्तम मास से जुड़ा आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। कमेंट में लिखें जय श्री लक्ष्मी।